जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं और पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए आप लोग लगे हो। हमेशा आता हूँ और एक बात हमेशा रिपीट करता हूँ, वो भी रिपीट मोड में करता हूँ कि ये सपना सिर्फ आपका नहीं है, आपके अपनों का भी है। तो जब भी मन करे कि सर मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आई एम फीलिंग लो और मुझे पढ़ने में मन नहीं लग रहा, याद कीजिएगा आपके सक्सेस का इंतजार वो लोग कर रहे हैं जो आपको अभी तक संभाले रखे हैं और अब समय आया है कि आपको उनको संभालना है। तो पूरा जान लगा दीजिए, ठीक है। और इस बार फाइनल आपको सिलेक्शन लेना है। ज्योग्राफी का आपका सीरीज चल रहा है, हमने पूरा जान लगा दिया है। ज्योग्राफी आखिर आपको पढ़ना कैसे है, कितना पढ़ना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो मुझे पहली बार इस चैनल पे देख रहे हैं, मैं सबको कहता हूं जो उनको दरोगा बनना है, देखिए पढ़िएगा उतना ही, ठीक है, जितना एग्जाम के लिए जरूरत है। हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं ये बात कहता हूं, क्योंकि अगर आप इस चीज को अभी नहीं समझोगे तो 3 बार अटेम्प्ट और दोगे दरोगा का, उसके बाद ये चीज आपको समझ में आएगा। क्योंकि आपको ज्ञानी नहीं बनना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एग्जाम निकालना है और वो किस तरीके से होता है हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बताते हैं। बाकी सक्सेस रेट आप देख चुके हो, ड्रीम डोज का सक्सेस रेट क्या है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। नीचे लिंक होगा, आप देखिए जो स्टेटस में क्वेश्चंस डालते हैं। आज सुबह हमने एक क्वेश्चन डाला था, मानव अधिकार, बिहार मानव अधिकार कब आया था, तो 2000 में। आज का बिहार पुलिस का पेपर उठा के देख लीजिएगा, आज सुबह हमने डाला था और आज आ गया। तो जब भी आपको लगे कि सर किस चीज को हमें फॉलो करना चाहिए कि मुझे एक बार में सिलेक्शन मिल रहे, इट्स ऑल अबाउट ड्रीम डोज। वीडियो पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, श्योर सिलेक्शन बैच में, बस आप उतना आपको फॉलो कीजिए। लिंक नीचे है, नंबर सेव कर लीजिएगा, स्टेटस के क्वेश्चंस भी फॉलो कीजिए। बाकी जिनको ज्वाइन करना है मिस कॉल मार दीजिएगा, वो आपको ऐड कर देंगे पूरा का पूरा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। आज का जो टॉपिक है ये है आपका भारत का भौगोलिक स्थिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अपना एक मैप, बिहार का नहीं, आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है आपका इंडिया का। ज्योग्राफी का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक नीचे है और साइंस का भी। तो आप इंडिया मैप निकाल लीजिए और जो जिस तरीके से मैं आपको करवाऊं उस तरीके से बस आपको करते हुए चलना है। बहुत ही मजे में, ठीक है, कंसाइज वे में हर एक चीज हम लोग सीखने वाले। सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो अभी तक आए हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम 3 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आता ही, ठीक है। देखिए भारत का मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणम बिंदु कौन सा है, यहाँ ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है। उसके बाद सेम क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, ठीक है, कि मुख्य भूमि भारत के सबसे दक्षिणम बिंदु का अक्षांश, अक्षांश मतलब होता है लेटिट्यूडनल, ठीक है, लेटिट्यूडनल डिग्री जो है वो कितना है। मुख्य भूमि का साउथ का जो सबसे लास्ट पॉइंट है मुख्य भूमि का हमारा, भारत का दक्षिणम बिंदु जो है हमारा मुख्य भूमि का, उसका अक्षांशीय, ठीक है, जो एंगल है आपका, डिग्री है, वो कितना है, आपको ये पूछा गया है। निकटम ये ऑलरेडी आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, आपको ये पूछा गया है। 4 पॉइंट है या ऑप्शन है आपके पास। भारत के साथ पाकिस्तान द्वारा बॉर्डर शेयर किया जाता है कितने किलोमीटर का, ये क्वेश्चन है। आप एक बार देख लीजिए, जिनको पता है जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है। टोटल आपको पता है 8 स्टेट से गुजरती है, तो इसमें से कौन सा है जिससे होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा और भारत की मानक समय, डेट मीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, आखिर कर्क रेखा और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आखिर कौन से स्टेट में मिलती है। उसके बाद है आपका कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। टोटल आपको पता है आपका कितना स्टेट, 5 स्टेट जो है आपका साझा करती है आपका बांग्लादेश के साथ। तो इसमें से कौन सा है जो साझा नहीं करती है। और सर क्रिक मुद्दा भारत और किस बीच की मुद्दा है, जो सर क्रिक का एक जो डिस्प्यूट है, ठीक है, किस 2 देशों के बीच में है, तो ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। तो मैप ले लीजिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे चीज़ों को और उसके बाद फिर से हम लोग क्वेश्चंस पे वापस आएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग मैप स्टार्ट करते हैं। होपफुली ये चीज़ आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और देखिए आपको मैं 2 से 3 बार बोलूँगा, हर बार बोलूँगा जितने बार मैं बोल पाऊँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें यहीं आपको याद हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग अपना प्यारा भारत को देखें तो सबसे पहला इसका पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि इसका पोजीशन क्या है, इसका स्थिति क्या है। अगर हम लोग ये ग्लोब देखते हैं, ठीक है, अगर ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है, तो इसमें जो भारत का स्थिति है आखिर क्या है, तो क्या बोलोगे, उत्तर पूर्वी, मतलब उत्तर पूर्वी में है। दैट मीन्स आपका
उत्तर पूर्वी, दैट मीन्स आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर, ठीक है, क्या आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, ठीक है। तो आपको सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं, ठीक है, भारत को अगर ग्लोब पे अगर मुझे ड्रॉ करना हुआ, तो अगर मैं इस तरीके से एक्सिस बनाता हूं, ठीक है, इस तरीके से एक्सिस बनाता हूं, तो भारत का जो स्थिति है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में भी कहाँ है, तो आपका पूरब साइड में। तो आपको समझ में आना चाहिए कि पहला पॉइंट अगर आपको पूछा जाए कि भारत का स्थिति कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि ग्लोब पे अगर भारत का स्थिति देखा जाए तो नॉर्थन हेमिस्फीयर ईस्टर्न साइड, मतलब नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है आपके ग्लोब पे। तो अगर ये पूरा ग्लोब अगर मैं इस तरीके से मानूं, तो जो आपका भारत का जो स्थिति है, जो इंडिया का जो पोजीशन है, वो है हमारा कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में। तो पूछेगा कि कौन सा गोलार्ध में है, तो उत्तर, मतलब नॉर्थन गोलार्ध में, दैट मीन्स आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर में। और नॉर्थन हेमिस्फीयर के किस साइड में है, तो आपका ईस्टर्न साइड में, तो नॉर्थ ईस्ट वाले भाग में, उत्तर पूर्वी वाले भाग में है। अगर इसको हम लोग ग्लोब पे देखें तो पहला पॉइंट आपको यहां से क्लियर हुआ। अब देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। अब इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका पोजीशन क्या है। अगर हम अक्षांशीय और देशांतर विस्तार देखें, यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो अगर अक्षांशीय डेट मीन्स आपका लेटीट्यूड, और आपका देशांतर डेट मीन्स आपका लॉन्गिट्यूड। तो लेटीट्यूड अगर हम लोग एक्सटेंट इसका देखते हैं, ठीक है, तो लेटीट्यूड अगर एक्सटेंट अगर आप यहाँ देखोगे, तो इसी चीज को, ये जो हमारा प्यारा भारत है, ये वाला, इस चीज को हमने उठा के आपके सामने इस तरीके से मैप से रख दिया, ठीक है। तो अगर लेटीट्यूड अगर इसका एक्सटेंट देखोगे आप, ठीक है, तो ये जो आपका स्टार्ट होता है वो होता है आपका कहाँ से, तो ये होता है आपका मुख्य भूमि। अगर इसका मुख्य भूमि अगर हम लोग देखते हैं, तो मुख्य भूमि कहाँ है, तो अक्षांशीय विस्तार अगर इसका आप देखोगे, तो यहाँ से, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मैं ये जो ड्रॉ किया हूँ इस तरीके से, मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये हो गया आपका इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए, तो जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, दैट मीन्स जो हमारा लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है वो है आपका यहाँ 8.4, दैट मीन्स इसको बोला जाता है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेके आपका कहाँ है 37.6। ये सब चीज मैं आपको याद कर पाऊंगा, मुझे याद है और आपको भी याद होगा। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, इसका लेटीट्यूडनल एक्सटेंड जो है इसका कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 8 डिग्री 4 मिनट, 8.4, ऐसे याद रखो 8.4, डिग्री उग्री बाद में देखना, 8.4 से लेके 37.6। तो मैंने क्या बोला, 8.4 से लेके 37.6। तो इसका क्या है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो आपका लेटीट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, और ये है आपका नॉर्थ, ठीक है। और ये जब नीचे मैंने क्या खींचा था, ये है आपका ईस्ट, ठीक है, हमने यहां से उठा के आपको यहां रख दिया। तो इसका अक्षांशीय विस्तार दैट मींस इसका लेटीट्यूडनल एक्सटेंट जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37.6 है। याद रखिएगा, इसका दक्षिणम बिंदु, ठीक है, भारत का दक्षिणम बिंदु, साउथर्न मोस्ट पॉइंट जो भारत का है, मुख्य भूमि का, वो क्या है आपका कन्याकुमारी, और इसी को आप बोल सकते हो कैप ऑफ कैमोरिन। तो कैप ऑफ कैमोरिन जो है इसका क्या है, आपका दक्षिणम बिंदु है, ठीक है, या वहां लिखा हुआ आएगा आपका कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी। और वही अगर हम लोग देखें कि इसका उत्तर में, मतलब नॉर्थन मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो नॉर्थन मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा कौल। क्या बोलते हैं, इंदिरा कौल। और ये इंदिरा कौल कहाँ है, तो ये लद्दाख है आपका, और ये आपका कश्मीर है। क्या है, ये है लद्दाख और ये है आपका कश्मीर है, ठीक है, ये है आपका लद्दाख और ये है आपका कश्मीर है, ठीक है। तो सबसे पहले बोलो कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, मैंने अभी बताया 8.4 डिग्री से लेके 8.4 से लेके 37.6। मैंने क्या बताया, 8.4 से लेके 37.6, याद रहेगा। चलिए, अब आप चीजें समझ रहे हो। अब इसको मैं फिर से आपके सामने इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप और अच्छा हो आपको देखने के लिए, ठीक है। चलिए मैं इतना कर देता हूं, ठीक है। तो हमने कैसे ड्रॉ किया था, एक लाइन हमने यहाँ ऐसा खींचा था, ठीक है, और एक लाइन हमने यहाँ से नीचे से ऐसा खींचा था। और हमारा जो प्यारा भारत है वो किस भाग में है, तो उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी साइड है, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। आपने ये समझा, उसके बाद आपने समझा कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, जो लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है, वो कितना है 8 डिग्री 4 मिनट, 8.4 से लेके 37.6। तो आपका 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ है आपका कितना, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37.6, डेट मीन्स 37.6, डेट मीन्स आपका 37 डिग्री 6
मिनट। तो आपको अगर पूछे कोई कि भारत का लेटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, तो आपको याद रखना है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37.6 डिग्री नॉर्थ। तो लेटिट्यूडनल एक्सटेंट इसका कितना हो गया, जल्दी बोलो। लेटिट्यूडनल एक्सटेंट अक्षांशीय विस्तार इसका कितना हो गया, तो अक्षांशीय विस्तार हो गया इसका 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37.6, याद रखना 37.6, दैट मीन्स 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट आपका नॉर्थ। अब नॉर्थ मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये नॉर्थ को काटेगा, ये वाला लाइन जब लेटिट्यूड लाइन खींचोगे तो ये नॉर्थ को काटेगा। समझ में आया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसका देशांतर विस्तार कितना है। देशांतर विस्तार कितना है, तो अब देशांतर विस्तार जो होगा फिर से कहां से होगा, इधर से होगा। तो ये होगा यहां से ऐसे काटेगा, ठीक है, और यहां से आपका ये ऐसे काटेगा। तो देखो देशांतर विस्तार जो है आपका याद रखना है ये 68.7 से लेके 97.25। तो अगर आपको पूछे कि भारत का जो देशांतर विस्तार है, जो लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, एक्सटेंड है, वो कितना है, तो 68.7 से लेके आपका 97.25 में पॉइंट में इसलिए बोला हूं ताकि चीजें याद रहे, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको 68 डिग्री 7 मिनट इस तरीके से याद रखोगे ना तो डिफिकल्ट हो जाएगा। सिंपल याद रखो 68.7 से लेके 97.25। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, तो क्या बोलोगे, 68.7 से लेके 97.25, दैट मीन्स 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट क्या ईस्ट। ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इधर काट रहा है, ये ईस्ट में काट रहा है, यहाँ भी ईस्ट में काट रहा है और यहाँ भी ईस्ट में काट रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था, क्योंकि हमारा प्यारा भारत जो है ये है आपका यहाँ, पहले यहाँ ये हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, कितना 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37.6 मिनट, और ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया यहाँ आपका कितना, इस साइड हो गया 97.25 और इधर हो गया 68.7, ठीक है, समझ में आया। तो आप मेरे साथ फिर से एक बार रिपीट करो, यहां से 4 तरीके के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो मैं आपको रिपीट करवाता हूं। सबसे पहला, भारत जो है कहां है, तो आपको बोलना है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में भी कहां है, तो उत्तर पूर्वी भाग में, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका ये पोजीशन हमें समझ में है, बट सही से पोजीशन समझने के लिए हमें उसका क्या पता होना चाहिए, लेटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, दैट मीन्स अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है जल्दी से बताओ, तो 8 डिग्री आपका कितना, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37.6, दैट मीन 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार। उसी तरीके से आपका देशांतर विस्तार अगर आपको बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, देशांतर विस्तार बोला जाता है, तो आप क्या बोलोगे, गुजरात का से लेके, गुजरात मतलब 68.7 से लेके 97.25, तो 68.7 से लेके 97.25। अब 4 क्वेश्चन यहां से आपको और बनेंगे। पहला, सबसे दक्षिणम बिंदु हमारा कौन सा है, मुख्य भूमि का दक्षिणम बिंदु, साउथर्न मोस्ट पॉइंट हमारा मेनलैंड का कौन सा है, तो आप बोलोगे कैप ऑफ कैमोरिन या कन्याकुमारी, और उसका डिग्री कितना है, लेटिट्यूड डिग्री कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये हो गया हमारा दक्षिणम बिंदु, क्या हुआ, कन्याकुमारी या कैप ऑफ कैमोरिन। बट याद रखिएगा ये हमारा मुख्य भूमि का है। यही आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अगर हम द्वीपों को भी मिला लिया जाए तो हमारा दक्षिणम बिंदु कहाँ हो जाएगा, तो हमने आपको समझाया था, निकोबर समझाया था। एक क्या था, ये क्या था, कार निकोबर, 3 मैंने बताया था ना, कार निकोबर, ये है आपका लिटिल निकोबर और ये है आपका ग्रेट निकोबर। तो ग्रेट निकोबर जो आइलैंड है, ठीक है, उसी में है हमारा इंदिरा पॉइंट। क्या है हमारा, इंदिरा पॉइंट, और इसका लेटिट्यूडनल डिग्री कितना है, तो 6 डिग्री 4 मिनट, तो 6 डिग्री 4 मिनट। तो अगर मैं आपको पूछूं कि हमारा दक्षिणम बिंदु मुख्य भूमि का क्या है, तो क्या बोलोगे, मुख्य भूमि पे है, तो 8 डिग्री 4 मिनट कैप ऑफ कैमोरिन कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है। बट अगर दक्षिणम बिंदु अगर हम अपना द्वीप समूह को भी इंक्लूड कर ले तो वो क्या है, तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो आपको याद रखना है ग्रेट निकोबर में है। एक क्वेश्चन आपको याद करवाता हूँ, हमेशा मैं कनेक्ट करके पढ़वाता हूँ, इसे ही आपको पढ़ना है क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है। जितना ज्यादा फैक्ट रखोगे दिमाग में उतना, और वो कैसे रहेगा, चीजों को कनेक्ट करके। अब देखो
हमने बात किया था इससे पहले, ठीक है, कि जो इंदिरा पॉइंट है जो कि आपका कहाँ है, सबसे पहले याद रखना इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ है, तो ग्रेट निकोबार में। ये चीज आपको समझ में आया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये था कि जो ग्रेट निकोबार, ठीक है, जहाँ के इंदिरा पॉइंट है, तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है, और इंडोनेशिया के बीच में जो जल डमरू मध्य है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार के बीच में जो जल डमरू मध्य है उसको हम लोग बोलते हैं 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल या ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल और 6 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो आपको याद रखना है इंदिरा पॉइंट को और आपको इंडोनेशिया को अलग करता है। समझ में आया। उसके बाद अगर आपको पूछे कि उत्तर का हमारा लास्ट पॉइंट कौन है, नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, तो आप बोलोगे 37.6, दैट मीन्स 37 डिग्री 6 मिनट। ये क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल, ठीक है। और ये कहाँ है, तो अच्छे से याद रखना ये लद्दाख में है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि आपका वेस्टर्न मोस्ट, ठीक है, पश्चिम का सबसे अंतिम बिंदु हमारा भारत का कौन सा है, तो उसको बोलोगे 68.7 पे है, 68.7 पे, और इसको हम लोग बोलते हैं गौर मोती, ठीक है, गौर मोती। और ये क्या है, तो याद रखिएगा ये एक विलेज है जो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आता है, गुजरात का। इसका कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका गुजरात का। अब याद करो, मैं देखो हमेशा जिस तरीके से कनेक्ट करवाऊंगा आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कच्छ जिला जो है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है, पहला पॉइंट। दूसरा आपको यहां से याद रखना है, दरोगा का जो क्वेश्चन पूछा जाता है जैव मंडल से, तो सबसे बड़ा जैव मंडल कौन सा है, तो आपको याद रखना है जो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है, कच्छ आपका जैव मंडल है, वो सबसे बड़ा जैव मंडल है। तो 2 पॉइंट आपको यहां से याद रखना है कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट जहां जिसका भाग ये गौर मोती विलेज भी है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। तो याद रखना कि हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है 68.7 जो कि कहाँ है, गुजरात में है, गुजरात के कच्छ के डिस्ट्रिक्ट में, उस जगह का नाम है गौर मोती, ये विलेज है। और जो हमारा पूर्वी का आखिरी बिंदु ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है इसको हम लोग बोलते हैं, विलेज का नाम है किबुतु। क्या है विलेज का नाम, किबुतु, किबुतु, ठीक है। और ये कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। आपको पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश हमारा जो उत्तर पूर्वी भाग है, इसका आखिरी स्टेट जो है, हमारा आखिरी राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। सेला पास बहुत न्यूज में रहता है, सेला पास का हमारा अरुणाचल प्रदेश में ही हमारा सेला पास है। तो याद रखना है किबुतु जो आखिरी पॉइंट है हमारा कहाँ, आपका कहाँ, ईस्टर्न मतलब पूर्वी वाला भाग में। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, किबुतु जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन, मतलब जो भारत में जो सबसे पहले सन निकलता है वो कहाँ निकलता है, आपका अरुणाचल में निकलता है। तो ये आपने पढ़ा एक्सटेंड, ठीक है, कि अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतर विस्तार क्या है, हमारा मुख्य भूमि का जो अंतिम बिंदु क्या है, दक्षिण में, ठीक है, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, ये चीज आप समझ गए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग अपना मैप को इसको देखें, ठीक है, मैप को अगर इसको हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले इसका लंबाई कितना है, तो लंबाई आपको याद रखना है 32-14, कितना, तो पूरब से ले मतलब आपका नॉर्थ से लेके साउथ तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक ये लंबाई है। ये कितना है, 32-14, मेरे साथ बोलो 32-14, कितना है आपका 32-14, ठीक है, ये है लंबाई। और अगर मैं बोलूं कि इसका चौड़ाई कितना है, तो 29-33, 29-33 कितना है, 29-33, 29-33, ये चीज आपको याद रखना है, 29-33। तो कितना लंबाई कितना है, तो 32-14 किलोमीटर है, और चौड़ाई कितना है, तो 29-33 किलोमीटर। तो ये पॉइंट याद रहेगा। इसके बाद अब जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि टोटल जो इसका एरिया है ये कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर। मैंने क्या बोला, 32,87,263 किलोमीटर। मुझे जैसे जुबान पे, आपको जुबान पे होना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा कि ग्लोब, अगर ग्लोब पे देखे तो इनका पोजीशन क्या है, तो उत्तर पूर्वी भाग में। अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ठीक है, जो कि हमारा दक्षिणम बिंदु जो है वो कौन सा है, कैप ऑफ कैमोरिन है। और हमारा उत्तर का जो लास्ट वाला बिंदु हो इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर हम लोग द्वीपों को भी मिला ले तो हमारा दक्षिणम बिंदु क्या होगा, तो ग्रेटर निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट है वो होगा, और इसका अक्षांशीय जो विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट है। समझ में आ गया इतना तक। उसके बाद हमने देशांतर का बात किया था, देशांतर विस्तार हमारा कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97.25 आपका
पूरब, ये कहाँ है? तो गौर मोती कच्छ से लेके गुजरात का किबिथु अरुणाचल प्रदेश, ये सब हो गया। उसके बाद लंबाई मैंने बताया कितना है, तो 32-14 है। चौड़ाई कितना है, तो 29-33 है। तो ये हो गया आपका इसका लंबाई और ये हो गया इसका चौड़ाई। फिर से मैंने आपको बताया कि इसका जो एरिया है, पूरे भारत का जो एरिया है वो कितना है, 32,87,263। तो कितना है इसका, तो 32,87,263। मैं फिर से बोलता हूँ 32 लाख, ठीक है, 87,263। ये 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, क्या है, स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अब याद रखिएगा इसका जो पूरा एरिया है पूरे दुनिया का कितना परसेंट है, जो 2.42% है। कितना है आपका, तो 2.42% है। कितना है, 2.42% है। आपको अच्छे से याद रखना है, कितना है, 2.42% है। अब देखिए ये सब जो बेसिक चीज हमने आपको समझा दिया। हमने ये देखा कि भारत का जो पूरा एरिया है वो कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे विश्व का कितना है, 2.42%, 2.42%, ठीक है। और अगर हम लोग एरिया वाइज देखें तो भारत का स्थान क्या है, तो याद रखिएगा पूरे वर्ल्ड में जो भारत का स्थान है वो 7वें नंबर पे है। 7वें नंबर पे है, मतलब 6 इससे ऊपर होगा तो कौन सा है, मेरे साथ देखो। सबसे पहला सबसे बड़ा है रसिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चाइना। 3 फिर से याद करो, रसिया, कनाडा, चाइना, रसिया, कनाडा, चाइना, रसिया, कनाडा, चाइना। 3 खत्म, 3 और याद करो मेरे साथ। सबसे पहले उसके बाद यूएस, यूएस, ब्राजील, यूएस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। अब फिर से देखो, सबसे बड़ा आपका रसिया, मेरे साथ बोलो रसिया, बोलो रसिया, रसिया सबसे बड़ा। उसके बाद बोलो कनाडा, कनाडा हो गया। उसके बाद चाइना, चाइना हो गया, ठीक है, 3 हो गया। उसके बाद फिर से बोलो यूएसए, यूएसए हो गया। उसके बाद बोलो ब्राजील, ब्राजील हो गया। उसके बाद बोलो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। उसके बाद हो गया इंडिया और उसके बाद अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7, आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोग एक चीज देखते हैं, देखिए अगर हम लोग अपना ये मैप देखते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग इसका बॉर्डर देखते हैं, ठीक है, कि मुख्य भूमि का, क्योंकि देखिए ये जो है हमारा यहाँ से ये वाला अगर एरिया देखोगे तो ये क्या है, पूरा पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। और ये वाला है तो ये मुख्य भूमि से कुछ इसका आप समझ सकते हो कि इसमें कुछ एरिया जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड भी है, ठीक है, बट हम लोग मान के ओवरऑल चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें कि जो इसका आपका जो सीमा है, ठीक है, भूमि सीमा कितना है, तो आपको जो भूमि सीमा है जो आपको याद रखना है 15,200। कितना है, 15,200 किलोमीटर का इसका भूमि का ये क्या है, बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, ठीक है, ये बॉर्डर है इस साइड वाला, ठीक है। और वहीं अगर हम दो लोग देखें कि अगर इसका हम लोग कोस्टल वाला देखते हैं, ठीक है, तटीय रेखा वाला अगर लंबाई देखें, बॉर्डर देखें तो कितना है आपका 6100 किलोमीटर है। तो अगर बोले कि जो आपका इसका जो कितना लंबा, ठीक है, इसका बॉर्डर बनाता है मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि का जो इसका बॉर्डर है आप यहां देखोगे 15,200 किलोमीटर, ठीक है। वही मुख्य भूमि का तटीय वाला जो एरिया है, नीचे वाला जो एरिया मैंने बताया ये कितना है आपका 6100 किलोमीटर। अब देखो मैंने क्या बताया, तो ये वाला जो है आपका 6100 किलोमीटर का इसका क्या बनाता है, आपका लेंथ है, 6100 किलोमीटर का लेंथ है तटीय वाला। और भूमि वाला कितना है 15,200। बट अगर हम लोग द्वीप को भी इंक्लूड कर लेते हैं, इधर द्वीप जो है अंडमान एंड निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अगर इन द्वीपों को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो टोटल जो तटीय रेखा का जो लेंथ हो जाता है हमारा ये हो जाता है 6100। तो सिर्फ मुख्य भूमि का है। अगर मुख्य भूमि का अगर तटीय वाला ले, मतलब अगर हम लोग मेन लैंड का अगर कोस्टल लेंथ ले तो 6100 है मुख्य भूमि, ये आपका कोस्टल लेंथ का अगर सिर्फ ये वाला ले, ठीक है, जो पानी से घिरा हुआ है हमारा मेन भारत, ठीक है, तो वो 6100 किलोमीटर। बट अगर हम लोग तटीय वाला भाग भी, सॉरी द्वीपों वाला भाग भी ले ले, जैसे अंडमान हो गया, निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, तो टोटल जो 6100 किलोमीटर है ये हो जाएगा आपका 7516.6। तो फिर से बोलो, अगर आपको पूछे क्या मैंने बोला 7516.6, 7516.6। तो अगर मैं बोलूं कि भारत का, ठीक है, जो आपका
जो कितना किलोमीटर का आपका बॉर्डर है, कितना किलोमीटर का आपका बॉर्डर है आपका भूमि वाला, तो आप क्या बोलोगे 15,200 किलोमीटर। बट अगर मैं बोलूँ तटीय रेखा इसका कितना बड़ा है, तो आप बोलोगे तटीय रेखा इसका 6100 किलोमीटर। पर द्वीपों को भी अगर मिला लिया जाए तब इसका तटीय रेखा कितना बड़ा है, तो 7516 किलोमीटर। और अगर हम लोग टोटल बॉर्डर अगर ले ले, ठीक है, 15,200 किलोमीटर को और 7516 किलोमीटर को, मतलब ये हमारा भूमि का लंबाई और ये हमारा कोस्टल वाला लंबाई मतलब तटीय लंबाई, दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो आपका ये हो जाता है 22716। समझ में आया? देखो मैं अभी आपको याद करवाता हूँ, बड़ा इजी है याद करना। देखो सबसे पहले मैंने बोला, देखो आप मेरे साथ याद करोगे, देखो सबसे पहले याद करो कि इसका जो लंबाई है, ठीक है, इसका जो लंबाई है, मुख्य भूमि का जो लंबाई है कितना है, तो 15,200 किलोमीटर, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 15,200 किलोमीटर है हमारा मुख्य भूमि का लंबाई, ठीक है। इस तरीके से देखोगे बॉर्डर जो है इतना पूरा। उसके बाद अगर हम लोग तटीय वाला भाग देखें, तटीय वाला भाग कितना है, तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, ठीक है, 6100 किलोमीटर, 6100, ठीक है। बट अगर हम लोग इसमें द्वीप वाला भी इंक्लूड कर ले तब कितना हो जाता है, 7516.6। तो 7516.6 को अगर ऐड करोगे 15,002 से, तो ये आएगा 22716.6। इतना चीज आपको यहां से समझना है, ठीक है। थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा फर्स्ट फैक्ट आपको याद रखना है, तो वही है भूमि सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है, मुख्य भूमि तटीय सीमा जो है 6100 है, कुल तटीय सीमा जो है 7516 है, और कुल सीमा अगर पूरा मिला दिया जाए तटीय भी और आपका भूमि का भी, तो ये है आपका 22,716 याद रहेगा, हमें याद है, आपको भी याद है, ठीक है। तो इतना चीज आपने समझ लिया। अब यहां से कुछ कुछ बात देखो, अगर हम लोग तटीय का बात करते हैं, ठीक है, तटीय, तो टोटल कितने ऐसे स्टेट हैं, ठीक है, जो कोस्टल एरिया में आते हैं, मतलब तटीय रेखा को छूते हैं, कितने ऐसे स्टेट हैं जिनका जो भाग है वो तटीय एरिया को छूता है। तो सबसे पहले याद रखना 9। अब ये 9 स्टेट कौन सा है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है आपको गुजरात, और आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन छपा था कि कौन सा ऐसा स्टेट है, कौन सा राज्य का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कि कौन सा ऐसा राज्य है, ठीक है, जिसका तटीय रेखा सबसे ज्यादा है। तो अगर राज्य का बात करें कि सबसे ज्यादा तटीय रेखा किसका है, तो आप बोलोगे गुजरात। किसका है, तो सबसे ज्यादा जो तटीय रेखा है आपको बोलना है गुजरात। सबसे ज्यादा जो तटीय रेखा है वो किसका है, गुजरात का। तो याद रखना सबसे ज्यादा किसका है, गुजरात। गुजरात के बाद आप आओगे महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, ये हो गया आपका गुजरात, ये हो गया आपका महाराष्ट्र, फिर हो गया आपका गोवा, फिर हो गया आपका कर्नाटका, फिर हो गया आपका केरल, फिर हो गया आपका तमिलनाडु, ठीक है, फिर से हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, फिर से हो गया आपका उड़ीसा, ठीक है, और फिर से हो गया आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये टोटल जो है आपका 9 ऐसे स्टेट हैं जो आपका कोस्टल एरिया इनके पास है, मतलब वो क्या है, वाटर बॉडीज को क्या करते हैं, टच करते हैं। सबसे पहले गुजरात 1, फिर से महाराष्ट्र 2, फिर से गोवा 3, फिर से 3 हो गया, कर्नाटका 4, फिर से आपका केरल 5, फिर से तमिलनाडु आपका 6, फिर से आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8, वेस्ट बंगाल 9। तो इसमें सबसे ज्यादा किसका है तटीय रेखा, तो आपको बोलना है गुजरात का। बट अगर यहां आपको पूछ लिया जाए कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा किसके पास तटीय रेखा है, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। तो ओवरऑल स्टेट में अगर पूछेगा सबसे ज्यादा तटीय रेखा किसके पास है, तो गुजरात के पास। बट अगर आपको यही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाएगा कि सबसे ज्यादा जो तटीय रेखा है प्रायद्वीपीय भारत में वो किसके पास है, प्रायद्वीपीय भारत मतलब ये वाला, ठीक है, तो ये किसका है, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। बट यही क्वेश्चन आपको घुमा दे कि सबसे ज्यादा तटीय रेखा किसके पास है, जिसमें आपका यूनियन टेरिटरी को भी इंक्लूड कर लिया जाए, तब होगा आपका सबसे ज्यादा जो तटीय रेखा है वो है आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का। तो सबसे ज्यादा है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का, उसके बाद है आपका गुजरात का, उसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश का, और उसके बाद है आपका तमिलनाडु का। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आया। चलिए, इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि कौन सा राज्य से, ठीक है,
टोटल आपको पता होगा कि हमारा जो ये प्यारा भारत है, ठीक है, क्या हमारा प्यारा भारत है, जो अपना ये मुख्य भूमि है, इसका क्या है, ये जो इसका मुख्य भूमि है, ठीक है, ये टोटल 7 ऐसे जो कंट्री है जिससे अपना ये बॉर्डर शेयर करता है। उसको हमने याद कैसे कर पाया था, तो इस तरीके से बचपन, BACH बचपन में, सब चीज अभी मैं आपको याद करवा दूंगा, MBA। तो 7 ऐसे कंट्री है, ठीक है, जिसके साथ ये मुख्य भूमि अपना शेयर करता है, बॉर्डर शेयर करता है, और वो कितना कितना करता है इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं अभी आपको याद करवा दूंगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कितना कंट्री से शेयर करता है, तो 7 कंट्री से वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। कितना से? 7 कंट्री से, ठीक है। सबसे पहला बांग्लादेश, बचपन में MBA लिखना, तो सबसे पहले बांग्लादेश। अब बांग्लादेश आप यहां देख रहे हो, यहां कुछ होगा आपका बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश जो है बेसिकली, ठीक है, तो बांग्लादेश जो है आपको याद रखना है, ठीक है, कितना लेंथ शेयर करता है, कितना लेंथ शेयर करता है, तो ये सबसे ज्यादा करता है, उसी सीक्वेंस में लिखा गया है 4096.7, 4096.7, 4096 किलोमीटर जो है ये बॉर्डर आपका शेयर करता है, ठीक है। कितना? 4096.7। और ये कौन से राज्यों को टच करता है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 4096.7 किलोमीटर ये बॉर्डर आपका बनाता है। इसके बाद आता है बचपन में CN, चाइना, ठीक है। तो ये चाइना जो है बेसिकली, ठीक है, तो चाइना आपको याद रखना है, ठीक है, ये शेयर करता है 3488, ठीक है। हमने यहाँ लिखा भी है तो आप घबराइएगा नहीं, फिर से मैं आपको यहाँ रिवीजन करवाऊंगा 3488। मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हमने याद करने की कोशिश की है ताकि आपको भी याद रहे, ठीक है। तो चाइना जो है बेसिकली आपको याद रखना है, ठीक है। चाइना जो बेसिकली है आपका यहाँ से लद्दाख से स्टार्ट किया है वो बॉर्डर, ठीक है, लद्दाख हो गया आपका, मैं बताऊंगा, ठीक है, कौन से स्टेट को ये टच करता है। तो जो चाइना जो है बेसिकली, ठीक है, ये कितना बॉर्डर शेयर करता है, तो 3488, ठीक है। तो ये था 4096, ये है 3488। इसके बाद आता है आपका पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में फिर से अभी रिवीजन करवाऊंगा आपको, ठीक है। पाकिस्तान करता है 3323, कितना? 3323। तो ये हो गया आपका यहाँ पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान आपको जम्मू कश्मीर को भी टच करता है और लद्दाख को भी टच करता है यहाँ, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। उसके बाद देखोगे यहाँ पंजाब को भी टच करता है, राजस्थान को भी टच करता है और गुजरात को भी टच करता है, ठीक है। जिसमें कि सबसे ज्यादा ये जो बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान, वो राजस्थान के साथ करता है। तो यहाँ हमने 3 किया। सबसे पहले हमने किया क्या? आपका बांग्लादेश कितना शेयर करता है? 4096 किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है जो बॉर्डर शेयर करता है? चाइना। चाइना का मैंने क्या बताया? 3488। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? आपको पाकिस्तान का मैंने क्या बताया? 3323। तो ये हो गया आपका 3। उसके बाद में छोड़ दो, ये में कुछ नहीं है। उसके बाद है आपका M, ठीक है, ये हो गया आपका बांग्लादेश, ये हो गया आपका चाइना, ये हो गया आपका पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के बाद आपका आएगा, एक आना चाहिए आपका अब नेपाल, ठीक है। तो नेपाल आना चाहिए, एक बार देख लीजिए। नेपाल 1751 किलोमीटर आपका होना चाहिए। ये देखिए, ये चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया। उसके बाद बांग्लादेश होना चाहिए, नहीं, ठीक है, नेपाल था 1751। देखिए सब याद है, हम बस आपको करवा रहे हैं। देखिए उसके बाद आपको याद रखना है नेपाल जो बॉर्डर आपका शेयर करता है, ठीक है, वो आपका यहां से बॉर्डर शेयर करते हुए आता है, ठीक है। और नेपाल जो बॉर्डर शेयर करता है वो करता है आपका 1751। कितना? 1751। तो ये हो गया आपका बांग्लादेश, ये हो गया आपका चाइना, ये हो गया आपका पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका नेपाल, ठीक है, नेपाल। और उसके बाद हो गया आपका म्यांमार, ठीक है। और उसके बाद हो गया आपका लास्ट में कौन सा है? तो आपका वो है आपका अफगानिस्तान, ठीक है। तो अब देखिए, तो नेपाल कितना शेयर किया? आपका 1751। अब मैं नीचे थोड़ा डिलीट कर देता हूं, बस आपको डाटा लिख देता हूं। सबसे पहले मैंने बांग्लादेश का बात किया था, तो बांग्लादेश कितना बॉर्डर शेयर किया था? 4096.7, ठीक है। उसके बाद मैंने चाइना का बात किया था, चाइना कितना शेयर किया था? तो 3488। उसके बाद आपका पाकिस्तान कितना शेयर किया था? तो 3323, ठीक है। उसके बाद मैंने बात किया था यहाँ नेपाल, ठीक है, नेपाल 5 स्टेट से लगेगा, तो ये कितना शेयर किया है? 1751।
उसके बाद म्यांमार या बर्मा बोलो, ठीक है, जो कि आपका यहाँ जो है त्रिपुरा मिजोरम को छोड़ के फिर से यहाँ से 4 स्टेट से लगेगा आपका। वो 4 स्टेट कौन सा है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो है आपका यहाँ हो जाएगा त्रिपुरा मिजोरम, ठीक है, मणिपुर हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो टोटल यहाँ 4 स्टेट से लगता है। और ये है इसका कितना लगता है, तो नेपाल लगता है 1751, ठीक है। और ये जो आपका म्यांमार और बर्मा जो है ये 1643, कितना 1643 जो है ये लगता है इसका किलोमीटर, ठीक है, इतना याद रहेगा। उसके बाद आता है आपका भूटान। तो भूटान जो है आपका यहाँ देखोगे, भूटान ये 4 स्टेट से ये भी लगता है। तो ये करता है आपका 906, 699 करता है। एक बार देख लेते हैं ये कितना करता है। तो ये देखिए ये 699 करता है। और उसके बाद है आपका अफगानिस्तान जो कि 106 करता है, ठीक है, कितना 106 करता है। अब देखो एक बार फिर से मेरे साथ बोलोगे। सबसे पहले मैंने आपको करवाया क्या, मेरे साथ बोलो, बांग्लादेश। बांग्लादेश कितना 4096, मेरे साथ बोलो 4096, बांग्लादेश सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पे चाइना कितना करता है 3488, 3488, 3488। उसके बाद पाकिस्तान कितना 3323, 3323 हो गया आपका पाकिस्तान। उसके बाद नेपाल, नेपाल कितना 1751, 1751। उसके बाद म्यांमार या बर्मा 1643, 1643। उसके बाद भूटान कितना 699, 699। उसके बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान कितना 106 किलोमीटर। बेसिकली अफगानिस्तान जो शेयर करता है वो बेसिकली जो पाकिस्तान के जो कब्जे में पीओके है जिसको भारत का अभिन्न अंग है, वहां से 106 किलोमीटर शेयर करता है जो कि पीओके में है, ठीक है। इतना चीज आपका समझ में आया। अब एक बार मैं आपको क्या करता हूं, दिखाता हूं कि कौन सा स्टेट, ठीक है, कौन सा देश कितना बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, कौन सा स्टेट, ठीक है। देखो यहाँ का डाटा हमने क्लियर कर लिया। अब हम लोग आते हैं यहाँ। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बांग्लादेश का। तो ये आपका बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। ये कौन से शेयर करेगा, तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट बंगाल के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा भारत स्टेट है जो तीनों साइड से आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वो है आपका त्रिपुरा, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जीरो लाइन किसके बीच में है, तो याद रखिएगा जीरो लाइन जो है आपका बेसिकली इंडिया और आपका किसके बीच में है, तो ये आपका बांग्लादेश के बीच में है जीरो लाइन, ठीक है। तो याद रखना बांग्लादेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया और आपका असम हो गया, और उसके बाद आपका मेघालय। तो फिर से एक बार हम लोग मैप पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ है आपका बांग्लादेश, ठीक है, तो यहाँ है आपका बांग्लादेश, ठीक है, ये वाला एरिया में आपका बांग्लादेश। इसको और हम लोग क्लियर से यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप भूलो ना, ठीक है। देखिए एकदम मैप वाइज देखेंगे ताकि आप भूलोगे नहीं। सबसे पहले डाटा भी हम आपको बताते हुए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बांग्लादेश कितना किलोमीटर शेयर करता है बॉर्डर, तो 4096.7। कितना स्टेट है जो इसके साथ बॉर्डर लगाता है, तो टोटल 5। कौन सा याद करो। सबसे पहले याद करोगे वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है, पहला। दूसरा याद करोगे त्रिपुरा जो तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है आपका त्रिपुरा के बाद आपको याद रखना है मिजोरम, उसके बाद आपको याद रखना है असम, और उसके बाद याद रखना है आपका मेघालय। तो ये है आपका बांग्लादेश। यहाँ देखोगे तो ठीक है, ये बांग्लादेश हो गया आपका। यहाँ देखो ये त्रिपुरा को टच कर रहा है, ऊपर आपको मेघालय को टच कर रहा है, और यहाँ आपको असम को टच कर रहा है, और इधर तो आपको वेस्ट बंगाल को कर ही रहा है, और इधर आपको मिजोरम को टच कर रहा है। तो टोटल कितने स्टेट को कर रहा है, मैं फिर से आपको इसको एडिट कर देता हूँ यहाँ, मतलब मिक्स कर देता हूँ। तो देखिए ये है आपका बांग्लादेश, ठीक है, इधर से लगा आपका वेस्ट बंगाल से, इधर से लगा आपका त्रिपुरा से, इधर से लगा आपका मेघालय से, इधर से लगा आपका असम से, और यहाँ जो है यहाँ देखो यहाँ लगा आपका मिजोरम से। तो फिर से बोलो कौन सा है, अच्छे से दिमाग में, मैप को अच्छे से दिमाग में रखो। सबसे पहले सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा याद रखना है, उसके बाद आपको देखो सबसे ज्यादा किसके साथ, वेस्ट बंगाल, तीनों साइड से कौन सा स्टेट घिरा हुआ है, त्रिपुरा, उसके बाद असम, मेघालय, उसके बाद आपका मिजोरम। तो ये टोटल आपका 5 हो गया। तो ये हो गया आपका बांग्लादेश। दूसरा हम लोग आते हैं, ठीक है, दूसरा जो हम लोग आते हैं, इसके बाद कौन सा हमने किया था, बांग्लादेश के बाद चाइना। तो चाइना को अगर आप देखोगे तो टोटल कितना ये शेयर करता है, तो आपको याद रखना है 3488। कितना 3488, कितना 3488,
8 अब ये जो है आपका बेसिकली एक यूनियन टेरिटरी, दैट मीन्स हमारा कश्मीर, ठीक है, प्लस आपका 4 स्टेट। ये 4 स्टेट कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। तो एक तो आप इधर देख ही रहोगे, ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उसके बाद आपका सिक्किम, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका यहाँ हिमाचल प्रदेश। तो 4 जो स्टेट है, अगर आप चाइना को यहाँ देखोगे, ठीक है, चाइना को देखो, ये चाइना जो है यहाँ से आता है, ठीक है, चाइना यहाँ से आता है, ये बीच में नेपाल आ जाता है, इसको छोड़ दीजिएगा। तो चाइना जब यहाँ से आएगा, ठीक है, तो तीन तो यहाँ से कवर कर लिया, एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख, दूसरा आपका ये हिमाचल प्रदेश, और तीसरा ये आपका उत्तराखंड। अब ये है हमारा नेपाल, तो इसको छोड़ दो। उसके बाद यहाँ नेपाल यहाँ खत्म होता है, फिर से यहाँ से ये चालू हो रहा है, तो यहाँ हो गया आपका सिक्किम, फिर से भूटान आ गया, तो भूटान वाला पार्ट को छोड़ दो, और यहाँ है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया आपका सिक्किम, ये हो गया आपका उत्तराखंड, और ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। तो 1 2 3 4 और एक हमारा यूनियन टेरिटरी लद्दाख। बहुत ही अच्छे से अरेंज करने जब आ जाएगा ना, लोग धरफराएंगे, बट आप कर पाओगे। सबसे पहले कितना शेयर करता है बाउंड्री, तो 3488 किलोमीटर। सबसे पहले आप पश्चिम से पूरब की तरफ सजाओ, सबसे पहले यूनियन टेरिटरी लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये था आपका चाइना। तो चाइना के बाद जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है, बचपन में MBA, ठीक है, तो बचपन हो गया, ये हो गया आपका बांग्लादेश, ये हो गया आपका चाइना, और अब हम लोग आएंगे हमारा पाकिस्तान के पास। तो पाकिस्तान क्या है, ये भी 5 को बेसिकली आपको टच करता है, जिसमें कि 2 आपका यूनियन टेरिटरी है। वो कौन सा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 यूनियन टेरिटरी हो गए। और स्टेट कौन सा है आपका, याद रखना है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, ये 3 हो गया। आप देखिए कैसे। सबसे पहले बताओ ये कितना बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान कितना बॉर्डर शेयर करता है। तो पाकिस्तान जो बॉर्डर है वो शेयर करता है, वो करता है आपका 3323 और चाइना 3488। अब देखो जो ये देखो, अब ये पाकिस्तान है आपका, ठीक है, ये पूरा पाकिस्तान है, देखो ये व्हाइट वाला जो है यहाँ। तो सबसे पहले ये टच करता है आपका लद्दाख को, उसके बाद जम्मू कश्मीर को, उसके बाद पंजाब को, उसके बाद राजस्थान को, और एक है आपका गुजरात। याद रखिएगा यहाँ सर क्रिक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सर क्रिक, क्या मैंने बोला कच्छ में आता है ये, तो ये सर क्रिक जो है किसके बीच का विवाद है, ये दरोगा का ही आई थिंक क्वेश्चन है, या बीपीएससी में पूछा गया, सर क्रिक जो विवाद है किसके बीच में है। तो याद रखना सर क्रिक जो विवाद है वो आपका पाकिस्तान और भारत के बीच में, ठीक है। ये कहाँ है, तो कच्छ वाले एरिया में। अब याद करो पाकिस्तान के साथ हमने कितना बॉर्डर शेयर किया, 3323 किलोमीटर। कितने यूनियन टेरिटरी, 2 यूनियन टेरिटरी, आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर। स्टेट कितना, 3 स्टेट, कौन सा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। और सबसे ज्यादा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा जो बॉर्डर ये शेयर करता है ये राजस्थान के साथ। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं नेपाल। नेपाल के साथ कितना बॉर्डर शेयर करते हैं, तो 1751। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो काला पानी है, काला पानी जो विवाद है, तो याद रखिएगा जैसे सर क्रिक विवाद जो है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में है, उसी प्रकार से आपको याद रखना है काला पानी विवाद जो है बेसिकली किसके बीच में है, तो आपका भारत और नेपाल के बीच में। अच्छे से याद रखना, ठीक है एकदम। अब देखिए अब ये कितने स्टेट को टच करता है, तो याद रखिएगा बेसिकली ये 5 स्टेट को आपको टच करता है। सबसे पहले उत्तराखंड आपको याद रखना है, उत्तराखंड, उसके बाद आपको यूपी याद रखना है, उसके बाद बिहार याद रखना है, उसके बाद सिक्किम याद रखना है, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, और एक हो गया आपका वेस्ट बंगाल 5। और ये सबसे ज्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है नेपाल, वो करता है आपको यूपी के साथ। आप मेरे साथ बोलो, नेपाल कितने स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, 5। कितना है टोटल लेंथ, 1751 किलोमीटर। सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, उसके बाद बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद सिक्किम। तो ये हो गया आपका, देखिए सिक्किम, ये हो गया आपका बिहार, ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश, ये हो गया उत्तराखंड। 1 2 3 4 और वेस्ट बंगाल 5, ठीक है। तो याद रहेगा टोटल 5 स्टेट, उत्तर प्रदेश,
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो ये कितना 1751। अब हम लोग आते हैं, हम लोग किसका, तो अब हम लोग आते हैं आपका म्यांमार के पास, ठीक है, म्यांमार के पास हम लोग आते हैं। तो म्यांमार याद रखिएगा, म्यांमार जो है हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसका भाग नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने हैं कंट्री, 7 कंट्री है, वो हम आगे बात करेंगे, जिसमें म्यांमार भाग नहीं, क्योंकि म्यांमार आ रहा है यहाँ मारता है लोगों को, इसलिए ये भाग नहीं है, याद रखना, ठीक है। अब देखो क्योंकि आसियान का भाग है। अब देखो जो हमारा ये हो गया, उसके बाद हम लोग आते हैं म्यांमार। म्यांमार याद रखना ये कितना है, कितना शेयर करता है, 1643 किलोमीटर शेयर करता है, 1643, 1643, 1643, 1643, ठीक है। तो 1643 किलोमीटर करता है आपका कौन, आपका म्यांमार, ठीक है। म्यांमार आपको याद रखना है, इसका कैपिटल क्या है बताओ जल्दी से, ठीक है, ये सब आपको करवाया हुआ है। म्यांमार जिसको बर्मा भी बोला जाता था, हनोई आपने सुना होगा, ठीक है। चलिए तो 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। आप ये कौन से स्टेट को शेयर करता है, सिर्फ 4 स्टेट को, कौन सा, तो आपको याद रखना है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। मेरे साथ बोलो, सबसे पहले आपका मिजोरम, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद नागालैंड और उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश। फिर से बोलो, नीचे आपका कौन, नीचे बोलो, आपका मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, मणिपुर, ये 2 हो गया, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। कितना, तो 1643 किलोमीटर ये करता है। उसके बाद आपका कौन आता है, भूटान। भूटान भी क्या है, 4 स्टेट के साथ शेयर करता है, कितना, 4 स्टेट के साथ, ठीक है। और कितना 699, कितना 699, कितना 699 आपको याद रखना है, कितना 699 याद रखना, कितना किलोमीटर 6। अभी किसके किसके साथ करता है, तो आपको दिख रहा होगा बेसिकली 4 स्टेट है, एक है आपका असम, ठीक है, एक है आपका अरुणाचल प्रदेश, एक है आपका वेस्ट बंगाल और एक है आपका सिक्किम। देखो तो ये है आपका भूटान। सबसे पहले मैंने क्या बोला, यहाँ से सिक्किम है, ठीक है, यहाँ से वेस्ट बंगाल है, यहाँ से असम है और यहाँ से आपका अरुणाचल प्रदेश। मेरे साथ फिर से बोलो, भूटान से कौन कौन करता है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बस माइंड में रखना है, ठीक है। और कितना करता है, तो 699 किलोमीटर। और एक जो था कौन करता है आपका अफगानिस्तान, वो कितना करता है, 106 किलोमीटर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके में, ठीक है। 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ हम लोग बॉर्डर बनाते हैं। तो इतना चीज़ आपको समझ में आया। चलिए अब देखिए इसमें क्या क्या, एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ये हो गया बांग्लादेश का, हम लोग ने बात कर लिया। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय। उसके बाद चीन 3488, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान 3323, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान से सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद नेपाल 1751, उत्तराखंड सबसे ज़्यादा जो शेयर करता है नेपाल यूपी के साथ आपका 1650, 651 किलोमीटर। और बिहार से जो शेयर करता है याद रखिएगा 601 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर मैं नेपाल का बात करूं तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल और आपका सिक्किम, ठीक है। उसके बाद म्यांमार 1643, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। क्या है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। और देखो मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने मैप को थोड़ा सा दिमाग में रखा है, ईजी है, आपको भी याद हो जाएगा बस जिस तरीके से करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो भूटान 699 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, लद्दाख, पीओके, पाक ऑक्युपाइड करते हैं। और याद रखिएगा 2 ऐसे देश है जो हमारे साथ जल सीमा साझा करती है, एक है आपका श्रीलंका और दूसरा है आपका मालदीव। श्रीलंका और मालदीव, क्या है, श्रीलंका और मालदीव। और श्रीलंका और मालदीव ये दोनों ही हैं जो हमारे भारत को, जो ये भारत है, ठीक है, भारत एक विशाल देश, इसलिए इसको एक उप महाद्वीप का भी संज्ञा दिया गया है, जिसमें टोटल 7 देश है। कौन से तो जल्दी से देख लेते हैं। देखिए मैं आपको याद भी करवा दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको पूछा जाता है कि भारत जो सब कॉन्टिनेंट है, भारत का जो उप महाद्वीप का, इसमें कौन से आपके कंट्री आते हैं, तो 7 कंट्री आते हैं। सबसे पहले भारत से कौन सा टच करता है कंट्री, याद करो। म्यांमार में नहीं जाना है क्योंकि वहां मार लगेगा आपको। तो सबसे पहले भारत खुद है एक भारतीय उपमहाद्वीप में, तो भारत हो गया। भारत का बच्चा कौन है, तो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान हो गया, ठीक है। भारत
का बच्चा पाकिस्तान, और पाकिस्तान से कौन निकला था? बांग्लादेश, तो बांग्लादेश हो गया। नीचे सीता मैया, वो भी हमारा ही पार्ट है, जहां वो ले गया था रावण, तो वो कौन सा हो गया? श्रीलंका, तो ये 4 हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है भूटान, जो कि आपका 5 हो गया। एक आपको याद रखना है मालदीव्स। मालदीव्स क्यों याद रखोगे? माल वाला आदमी है तो उसको हम लोग ने मिला लिया है, तो यहाँ है मालदीव्स। तो मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, इंडिया हो गया और पाकिस्तान हो गया। मेरे साथ फिर से बोलो, जो जो भारत से कनेक्टेड है भूमि से, सबसे पहले भारत खुद एक होगा भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत का बच्चा, पाकिस्तान और कौन? बांग्लादेश, ये दोनों हो गया, 3 हो गया। उसके बाद भूटान उससे कनेक्टेड है, तो ये 4 हो गया। उसके बाद श्रीलंका 5 हो गया, और आपका मालदीव्स 6 हो गया, और आपका बांग्लादेश टोटल 7 है। देखो, 1 हो गया ये, 2 भारत खुद, 3 4 5 6 और 7। याद रहेगा, इजी है। तो ये टोटल जो है आपके भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, आपको अच्छे से याद रख लेना है। और 2 जो जलीय सीमा हमारे साथ बनाते हैं वो है आपका श्रीलंका और आपका मालदीव्स। ये वाला स्लाइड आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए, उसके बाद ये जो हमने डिस्कस किया है बेसिकली वही है, ठीक है। अब 2 चीज आपको डिस्कस करना यहाँ जरूरी है, वो है आपका भारत का जो मानक समय है। याद रखिएगा, भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच टाइम से, डेट मीन जीएमटी से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा। जीएमटी से भारत मानक समय मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कितना आगे है? तो 5.5 घंटा। और ये जो जीएमटी है, ये जीएमटी है जो कहाँ से पास होता है? भारत का। तो याद रखिएगा, भारत का 5 स्टेट से पास। सबसे पहले याद रखना, जो ये जीएमटी है बेसिकली, ठीक है, जो जीएमटी है हम अभी आपको बताते हैं, जो ये जीएमटी है बेसिकली 5 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। कितना से? 5 राज्यों से होकर गुजरता है। एक हमने आपके लिए ये भी लगाया था, चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो बेसिकली जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है बेसिकली 5 राज्यों से आपका होकर गुजरता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा जो है आपका 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये हम आपके सामने अभी आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले आप ये याद रखो, जो आपका भारतीय मानक समय है, ठीक है, वो कितना है, उसका जो वैल्यू हुई कितना है? तो याद रखना 82.5, 82.5 भी आप बोल सकते हो ईस्ट। ये देखो यहाँ लिखा होगा 82.5। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा भारत ये है, इस तरीके से मैं भारत को ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो भारत का ये बीचों बीच नहीं जाता है, ये आपका 82 1/2 मतलब 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, 82.5 डिग्री। तो आपको पूछा जाएगा कि जो भारत का, ठीक है, जो मानक समय है, ठीक है, उसका वैल्यू कितना है? कितना है उसका लॉन्गिट्यूडनल, उसका देशांतर जो वैल्यू है वो कितना है? तो 82.5 ईस्ट, 82.5 ईस्ट। आप बोलोगे सर ईस्ट कैसे? तो मैंने शुरू में समझाया था, जो भी लॉन्गिट्यूड होगा वो ईस्ट बताएगा, ठीक है, और जो भी आपका लेटीट्यूड होगा वो नॉर्थ बताएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, शुरू में अगर हम लोग यहाँ आपको जाएंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ देखिए, अगर हम लोग यहाँ इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए स्टैंडर्ड मेरिडियम यहाँ दिया हुआ है बहुत ही अच्छा से। ये देखो, ये जो है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यहीं से पूरे भारत का टाइम डिसाइड होता है। ये कितना आगे है जीएमटी से? तो जीएमटी ग्रीनविच टाइम से आपको याद रखना है 5.5 घंटा आगे है, मतलब 5:30। तो पूछा जाएगा कि जो भारत का जो मानक समय है, भारत का जो आपका स्टैंडर्ड टाइम है वो जीएमटी से कितना आगे है? जीएमटी आप समझ रहे हो, कोई एक लाइन है जो लंदन में खींचा गया है, ठीक है, और वहीं से पूरे वर्ल्ड का टाइम क्या है आपका, क्या होता है आपका, क्या होता है, उसको स्टैंडर्ड मान के पूरे वर्ल्ड का टाइम को क्या करता है? मैनेज करता है, ठीक है। नहीं तो पूरा यहाँ कुछ और बज रहा है, वहाँ कुछ और बज रहा है, समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड लाइन खींच दिया गया है। ये काल्पनिक लाइन है, कहाँ से? आपका लंदन के जीएमटी से, ठीक है, ग्रीनविच टाइम से, और उसके कंपेयर में सब चीज़ पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड का टाइम को कंपेयर किया जाता है। तो जीएमटी से भारत का जो मानक समय है, भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम हो कितना आगे है? तो 5.5 डिग्री आगे, और उसका वैल्यू कितना है? तो बोलोगे 82.5 डिग्री ईस्ट। क्या है ये? 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। अब ये कौन से राज्य से होकर गुजरता है? तो टोटल 5 स्टेट से गुजरता है, 5 स्टेट से, ठीक है। ये कौन सा 5 स्टेट है? तो सबसे पहले याद रखोगे ये यूपी का, ठीक है,
यूपी का इलाहाबाद में एक नैनी शहर है, नैनी शहर, वहां से पहले ये एंटर करता है। तो यूपी का इलाहाबाद शहर का नैनी, तो सिंपल याद रखना यूपी, उसके बाद आपका आएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद आएगा आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद आएगा आपका उड़ीसा और उसके बाद आएगा आपका आंध्र प्रदेश। देखो सबसे पहले यहाँ हमने क्या हुआ, कितने राज्यों से, तो 5 राज्यों से। सबसे पहले यहाँ क्या है, तो यूपी से जा रहा है, तो यूपी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश। उसके बाद है आपका यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो ये है आपका छत्तीसगढ़। और थोड़ा यहाँ देखोगे ये उड़ीसा पे भी लगता है, तो ये होगा आपका उड़ीसा। और लास्ट में आप देखोगे यहाँ आंध्र प्रदेश, तो ये है आंध्र प्रदेश। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सबसे पहले कितना जीएमटी से आगे, कितना आगे है, तो 5.5 घंटा। जो भारत मानक समय उसका वैल्यू क्या है, लॉन्गिट्यूडनल डिग्री क्या है, तो आपको याद रखना 82.5 ईस्ट, ठीक है। कौन से राज्यों से होकर गुजरता है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। वो 5 राज्य कौन से हैं, तो यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यही चीज आपका दिया हुआ है। एक और चीज आपको पूछा जाता है, आपको पता है कि जो कर्क रेखा है, दैट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, पूरे भारत को 2 भागों में बांटता है। क्या 2 भागों में क्या है, आपको पूरे भारत को आपका बांटता है कौन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। तो ये जो 2 भागों में बांटता है, तो ये टोटल कितने स्टेट से होके गुजरता है, तो टोटल जो है आपको याद रखना है, ये आपका कितने से होके गुजरता है, तो ये गुजरता है आपको 8 स्टेट से, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 8 स्टेट कौन सा है, तो याद रखिएगा कर्क रेखा जो कि वैल्यू है आपका कितना, कर्क रेखा का 23.5, ठीक है, ईस्ट, 22.5 नॉर्थ। आप बोलोगे नॉर्थ क्यों, क्योंकि ये आप इसको काटेगा, बीच से जाएगा, ठीक है, तो ये नॉर्थ में होगा। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो होगा उसी को बोला जाता है, आपको क्या बोला जाता है, आपको कर्क रेखा बोला जाता है। 23.5 डिग्री आपका जो नॉर्थ लैटिट्यूड होगा उसको क्या बोला जाता है, तो उसी को लैटिट्यूड मतलब अक्षांश, ठीक है। तो जो ये जो होगा 23.5 डिग्री जो लैटिट्यूड होगा उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये टोटल 8 स्टेट से गुजरता है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ देखोगे गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, देखो यहाँ गुजरात है, गुजरात के बाद ये कहाँ घुसा, राजस्थान में, राजस्थान के बाद कहाँ घुसा, ये आपका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में घुसा, ठीक है। उसके बाद आपका कहाँ घुस रहा है, देखो ये आपका यूपी में। एक बार इसको मैं ना यहाँ आपको दिखा देता हूँ, इसमें अच्छे से दिया होगा, यहाँ भी एरिया में नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ यहाँ अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए टोटल कितने स्टेट से होता है, तो 8 स्टेट से होता है। देखिए कौन सा स्टेट है। सबसे पहले मैं आपको 2 चीज कंफर्म कर देता हूं। अगर नॉर्थ ईस्ट का स्टेट का बात किया जाए, सिर्फ 2 स्टेट से पास होता है। एक है आपका मिजोरम, कहाँ गया मिजोरम, ये देखो ये त्रिपुरा, ठीक है, और मिजोरम। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में पूछे कि नॉर्थ ईस्ट का ऐसा कौन सा 2 स्टेट है जहां से कर्क रेखा पास होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो आपका लैटिट्यूड है जो पास होती है, तो वो है आपका त्रिपुरा और मिजोरम, पहला पॉइंट। अब यहां से हम लोग ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले गुजरात, ठीक है, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद जो आपका ये घुसता है, ठीक है, ये आता है आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, याद रखना यूपी में नहीं जाता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल और उसके बाद ये। तो देखो टोटल कितना होता है आपका, गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है, 2, आपका छत्तीसगढ़ 3, झारखंड 4, वेस्ट बंगाल 5, उसके बाद आपका त्रिपुरा 6 और मिजोरम 7। एक हमने क्या छोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। एक मिनट रुक जाना। गुजरात हो गया, राजस्थान का, मध्य प्रदेश और झारखंड हमने नहीं बताया क्या यहाँ, नहीं झारखंड तो हमने ले लिया है, छूट कौन सा रहा है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, ओह अरे यार वेस्ट बंगाल तो मैंने गिना है, वेस्ट बंगाल भी, ठीक है, वहां मैं लाइन खींच रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 6 7, अरे देखो यही मिस्टेक होता है, सिंपल देखो यहाँ हो गया आपका गुजरात 1, राजस्थान 2,
मध्य प्रदेश 3, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ 4, आपका झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6 और आपका त्रिपुरा 7 और आपका मिजोरम 8, ठीक है। आंखों के सामने रहता है कोई कोई चीज़। अब देखो सबसे याद करो, सबसे पहले आपको याद रखना है गुजरात से, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में घुस गए, मध्य प्रदेश के आगे हम लोग जाएंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के आगे गए हम लोग झारखंड, झारखंड के आगे गए हम लोग वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के आगे गए हम लोग त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। अब 2 पॉइंट यहाँ से आपको और याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा सिटी है जिसका कैपिटल जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बहुत ही सामने है। तो 2 ऐसा कैपिटल, एक है आपका गुजरात का गांधीनगर, ठीक है, और एक है आपका मध्य प्रदेश का भोपाल। ये दोनों ऐसा कैपिटल है जो आपका कर्क रेखा के बहुत ही करीब है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि कर्क रेखा के करीब 2 ऐसा कैपिटल, तो भोपाल और आपको याद रखना है भोपाल, और क्या याद रखना है आपको, याद रखना है गांधीनगर। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नदी है, ठीक है, कौन सा ऐसा नदी है भारत का जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आपको याद रखना है माही रिवर। तो माही रिवर जो है आपको कर्क रेखा को 2 बार करते हैं। यही आपको 2 क्वेश्चन दिमाग में और आएगा। सबसे पहले आप याद करो, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कौन सा रिवर काटती है, तो माही रिवर। इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विषुवत रेखा इक्वेटर को कौन सा रिवर है जो काटती है, तो आपको याद रखना है वो है आपका कॉन्गो रिवर। और वही आपको पूछा जाएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कौन काटती है, कौन सा रिवर, तो लिम्पोपो। कैप्रिकॉर्न मतलब होता है मकर रेखा, तो मकर रेखा को कौन सा नदी काटती है, तो आपको याद रखना है लिम्पो नदी या लिम्पोपो नदी। आपको विषुवत रेखा को कौन सा नदी काटती है, तो कॉन्गो रिवर। और अगर आपको पूछे कि कर्क रेखा को कौन सा 2 बार नदी काटती है, तो आपको याद रखना है माही रिवर। ये सब क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं और ये आपको याद रखना है। देखिए इसमें आप बहुत चीज सीखोगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको बोर फील हो, पर बोर फील हो तभी भी छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से आते हैं, हमने क्या क्या कर लिया। ये वाला स्लाइड हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारा नेक्स्ट में, ये हमने कर लिया, जलीय सीमा हमने बता दिया श्रीलंका और मालदीव के साथ बनाता है। उसके बाद एक बार ये वाला फिर से हम लोग देख लेते हैं कि टोटल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर जो 5 राज्य से होकर गुजर जाता है। स्टैंडर्ड मेरिटियम हमने बता दिया, स्टैंडर्ड जो मानक समय है, भारत का जो मानक समय है वो 5 राज्य से होकर गुजरता है, और कर्क रेखा जो बेसिकली 8 राज्य से होकर गुजरता है। ये सब हमने आपको समझा दिया है कि नॉर्थर्न पॉइंट कौन सा है, तो इंद्राकोल है लद्दाख में। साउथर्न पॉइंट कौन सा है, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु। अगर द्वीपों को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो इंदिरा पॉइंट जो कि आपका निकोबर, ग्रेट निकोबर आइलैंड में है। गोहार मोती जो कि आपके गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, और किबुतु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ये आपका सबसे पूर्व का आखिरी बिंदु है, ठीक है। पूरा एरिया मैंने आपको बताया था, ये पूरा एरिया कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर, और लंबाई मैंने बताया था 3214 और चौड़ाई बताया था 2933, ठीक है। और टॉपिक ऑफ जो आपका कैंसर है, कर्क रेखा है, वो कितना है, उसका आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है, तो आपको याद रखना है लॉन्गिट्यूडनल लेटिट्यूडनल एक्सटेंड उसका कितना है, अक्षांशीय विस्तार उसका कितना है, तो 2330 डिग्री आपका नॉर्थ, ठीक है। 2330 डिग्री आपका 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ याद रखना है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद ये सब हो गया। उसके बाद मैंने ये मानक समय के बारे में बताया था। 82.5 जो आपका होता है वो कितना होता है, आपका पूरब देशांतर होता है, 5.5 घंटा GMT से आगे होता है। 5 यूपी से जाता है, मध्य प्रदेश से जाता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से जाता है। एरिया वाइज देखें तो भारत का मैंने बता दिया 7वां रैंक है, ठीक है, एरिया में, ठीक है। सबसे ऊपर है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद जो आपका कर्क रेखा है भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरता है, इसका कितना है, तो 23.5, ठीक है। 23.5 आपका क्या है इसका, ये देखिए, तो क्या होगा, ये लेटीट्यूड होगा 23.5 नॉर्थ, ठीक है। कर्क रेखा लेटीट्यूड ये नॉर्थ होगा। ये नॉर्थ क्यों होगा मैं बता रहा हूँ ना, देखो इस तरीके से ना, ये हमारा भारत है, तो अगर कर्क रेखा गुजरती है तो 2 भागों में बांटती है, तो ये कितना हो जाएगा 23.5 क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ होगा, ठीक है। बट अगर हम लोग इसको मानक समय को देखें, ठीक है, तो ये जब होगा तो ये कितना होगा आपका 82.5 डिग्री, कितना हो जाएगा 82.5 डिग्री आपका नॉर्थ, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 82.5 डिग्री नॉर्थ मानक समय, और कर्क रेखा का जो हो जाएगा 23.5 आपका नॉर्थ हो जाएगा, और मानक समय वाला आपका ईस्ट हो जाएगा। इसको ध्यान से, ठीक है, मैं शायद हो सकता है मैं इधर का उधर लिख दे रहा हूँ, बट यहाँ अच्छे से हमने लिख दिया है, ठीक है। देखिए मानक समय जो है आपका 82.5 पूर्वी, मैंने समझाया, ठीक है, क्यों होता है 82.5 पूर्वी, ठीक है। और आपका यहाँ देखिए जो ये आपका कर्क रेखा है 23.5 आपका यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ये 5 राज्य से होकर गुजरता है। अब देखिए कुछ पॉइंट याद रख लीजिए, जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसको क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन। इंडिया और जो चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। वो कब आपका ये लाइन खींचा गया था, तो आपको याद रखना है, एक हुआ था आपका शिमला ट्रीट। देखो शिमला कॉन्फ्रेंस एक अलग हुआ था 1945 में, भी बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था 1945 में लॉर्ड वेवल के समय में, ठीक है, तो वो एक अलग है। शिमला कॉन्फ्रेंस लॉर्ड वेवल के समय में 1945। ये शिमला ट्रीटी जो हुआ था ये चाइना के साथ, तिब्बत के साथ हुआ था आपका ब्रिटिश का, ये हुआ था 1914 में, और इसी समय मैकमोहन लाइन खींचा गया था। तो मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में 1914 में खींचा गया। उसके बाद होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड खलीफ लाइन। रेड खलीफ लाइन, इसको भी सब मैंने ट्रिक से याद करवा रखा है, बस अभी ध्यान से सुनो। रेड खलीफ लाइन 1947 में। उसके बाद आता है आपका डुरंट लाइन, ठीक है, डुरंट लाइन जो कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, बट अब ये इंडिया और पहले जो था ये डुरंट लाइन ये बेसिकली इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में था, बट आज़ादी के बाद अब क्या हो गया है, ये जो है पीओके पे उसका कब्जा हो गया है। तो अब जो ये लाइन है बेसिकली किसके बीच में है, तो आपका पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान के बीच में है। एक है आपका जीरो लाइन जो कि आपका इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। उसके बाद अगर हम लोग देखें हमारे देश के 4 सबसे बड़े राज्य, सबसे ऊपर 4 सबसे बड़े राज्य का अगर मैं सजाने बोलूं तो कैसे सजाओगे, सबसे पहले बोलोगे राजस्थान। क्या बोलोगे, सबसे पहले राजस्थान। उसके बाद बोलोगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये पक्का याद रखना तीनों। राजस्थान सबसे बड़ा, उसके बाद राजस्थान के नीचे है आपका कौन, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से सटा हुआ कौन है आपका देखो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसको मैप में अगर हम देखना चाहें कि 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो देखो 3 सबसे बड़े राज्य, सबसे बड़ा राज्य जो अगर मैं बोलूं तो यहां है आपका राजस्थान नंबर 1, ठीक है। उसके बाद है आपका मध्य प्रदेश नंबर 2, उसके बाद है आपका महाराष्ट्र नंबर 3, और उसके बाद है आपका यूपी नंबर 4। पहले था जम्मू कश्मीर ये सब, बट अब वो राज्य नहीं रह गया है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद ये आपका अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया। और बिहार का स्थान अगर आप देखोगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर स्टेट में अगर देखा जाए तो इसका जो स्थान है वो कितना है, तो 12वें नंबर का। अगर स्टेट का बात किया और यूनियन टेरिटरी को भी मिला देंगे तो 13वें नंबर पे। तो सिर्फ स्टेट का अगर बात करें तो ये 12वें नंबर पे है। और इसका एरिया कितना है, जल्दी से बोलो, मैंने बताया था 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। और बिहार का एरिया कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में, अब मैंने अभी आपको बताया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने कंट्री है, 7 कंट्री है। मेरे साथ याद करो, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने कंट्री है, 7 कंट्री है। कौन से कंट्री थे, म्यांमार को छोड़ दो, बाकी को गिन लो। कौन सा, नीचे मालदीव्स और आपका श्रीलंका, कि कौन है, मालदीव्स और श्रीलंका, ठीक है। ऊपर देखो कौन कौन है, भूटान है, ठीक है, नेपाल है, पाकिस्तान है। तो कितना हो गया, 5 हो गया। भारत एक खुद 6 हो गया, और आपका एक बांग्लादेश 7 हो गया। तो भारतीय उपमहाद्वीप में इतने आपके ये हैं। उसके बाद आता है क्षेत्रफल के अनुसार शीर्ष 3 जिले। सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको याद रखना है कच्छ, ये पूछा गया है, कच्छ। उसके बाद लेह लद्दाख में, और उसके बाद जैसलमेर। तो 3 सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है, सबसे पहले कच्छ, उसके बाद लेह, और उसके बाद आपका जैसलमेर। शीर्ष राज्य केंद्र शासित तटीय रेखा सबसे ज्यादा किसका है, तो मैंने बताया था अंडमान एंड निकोबार का। उसके बाद राज्य का अगर बात करें तो आपको याद रखना है गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, और उसके बाद आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो इसमें आपने काफी चीज आज आप पढ़े हो, ठीक है। सही में अगर देखा जाए तो इसको बस आपको करना क्या है कि अब आपको इसको अपना बना लेना। वो आपका अपना बनेगा कैसे, तो इसको फिर से आप लिख के चीजों को याद करोगे। बाकी हमने मैप वाइज समझाया है, तो आपको भी मैप वाइज चीजें याद रखना है, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि पर
सबसे दक्षिणम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणम बिंदु मैंने आपको क्या बताया था? मुख्य भूमि पर। तो ये है आपका कौन? कैप ऑफ कैमोरिन, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कन्याकुमारी। ये मुख्य भूमि पे है। पर द्वीपों को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो कौन सा है आपका? इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ है आपका? ग्रेट निकोबार में। अब दोनों का जल्दी से मुझे आपको क्या बताना है? इसका लेटिट्यूडनल डिग्री बताइए। तो इसका लेटिट्यूडनल डिग्री कितना है कैप ऑफ कैमोरिन का? तो 8.4, दैट मीन्स 8 डिग्री 4 मिनट। और आपका जो इंदिरा पॉइंट है इसका कितना है जल्दी से बताइए। तो ये कितना है इंदिरा पॉइंट? तो 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट और 8.4। तो ये दोनों आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। मैंने अभी आपको समझाया था ये सब चीज़। ये देखिए 8.4 है, ये आपका यहाँ है, इसमें बाकी आपका यहाँ हमने लिख भी दिया है। अगर आप देखोगे तो ये देखिए 6.4 हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, और 8.4 हमने यहाँ लिख दिया। अब जल्दी से हम क्वेश्चंस को एनालिसिस करके इसको खत्म करते हैं। उसके बाद इंदिरा कोल मैंने बताया था 8.4 से लेके 37.6 सबसे उत्तरी बिंदु है आपका लद्दाख में इंदिरा कोल। और गौरमोती क्या है? सबसे आपका पश्चिमी वाला बिंदु, ठीक है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। इसका कितना था? तो आपका 68.7 दैट मीन्स 68 डिग्री 7 मिनट। तो इसका है आपका कि मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणम बिंदु है, यह है आपका कैप ऑफ कैमोरिन। मुख्य भूमि की भारत की सबसे दक्षिणम बिंदु कौन सा है? निकटम आपको पूछा है, उसका डिग्री बताओ। ये ऑलरेडी भी आपका एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। मुख्य भूमि भारत के सबसे दक्षिण बिंदु का अक्षांशीय निकटतम उत्तर डिग्री क्या है? तो आपको पता है ये है आपका 8 डिग्री आपका 4 मिनट, जो कि कैप ऑफ कैमोरिन या कन्याकुमारी मुख्य भूमि भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु। उसके बाद है इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो इंदिरा पॉइंट मैंने बताया था ये है आपका ग्रेट निकोबार में। इसका आपका लेटिट्यूडनल डिग्री कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट आपका नॉर्थ। अच्छे से याद रखना। आप याद रखना कि उत्तरी अंडमान में क्या है? तो सैडल पीक आपका अंडमान है निकोबार का जो सबसे ऊंचा, ठीक है, जो आपका अंडमान है निकोबार जो द्वीप समूह इसका सबसे ऊंचा चोटी जो है सैडल पीक है, ठीक है, वो कहाँ है? तो आपका उत्तरी अंडमान में। इसका हाइट कितना है? 737 मिलेगा कहीं लिखा हुआ मीटर, या 732, दोनों में से कोई एक होगा आपका एग्जाम में। आपका पोर्ट ब्लेयर मैंने बताया था, अंडमान एंड निकोबार का जो द्वीप समूह इसका कैपिटल क्या? पोर्ट ब्लेयर। वो कहाँ है? तो ये आपका दक्षिण अंडमान में है, मतलब साउथ अंडमान में, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर ये आया, मुख्य भूमि हो गया, ये हो गया। उसके बाद है आपका भारत के साथ, ठीक है, भारत के साथ पाकिस्तान द्वारा बॉर्डर शेयर किया। कितना बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान? जल्दी से बताइए। 3323। तो ये हो गया पाकिस्तान कितना करता है? 3323। ये कौन है? 3488। ये कौन है? चाइना, ठीक है। और ये कौन है? 1751 नेपाल, ठीक है। 1643 कौन है? म्यांमार। इस तरीके से अब आपको जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। कि कर्क रेखा टोटल 8 से गुजरती है। फिर से बोलो एक बार मेरे साथ, 8 से गुजरती है। और कर्क रेखा का जो आपका लेटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है जल्दी से बताओ। तो 23 डिग्री हाफ मिनट आपका नॉर्थ, ठीक है। और ये कितने 8 राज्यों से, सबसे पहले आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर से छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब टोटल 8 है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो आपको ये हो गया। इसमें कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? राजस्थान है, त्रिपुरा भी है, छत्तीसगढ़ भी है, मणिपुर नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक कर्क रेखा। देखिए मणिपुर है नहीं, बट मणिपुर का जो शहर है ना, शहर पूछा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट का ऐसा कौन सा शहर है जो बहुत ही करीब है एकदम, ठीक है, बट वो टच नहीं करता है कर्क रेखा को, तो मणिपुर का शहर है इम्फाल, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक कर्क रेखा और भारत की, देखिए याद रखिएगा, कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, ठीक है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये दोनों कहाँ मिलती है? तो छत्तीसगढ़ में। बोलने का मतलब ये है, एक बार देख लीजिए इसको। देखिए आपका जो भारत का जो मानक समय है वो कुछ इस तरीके से गुजरता है, ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश से, ठीक है, यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ कहाँ उत्तर प्रदेश से गुजरता है, फिर से आपका ये मध्य प्रदेश में आता है, फिर से छत्तीसगढ़ में आता है, ठीक है, फिर से उड़ीसा होते हुए आंध्र प्रदेश में, 5 स्टेट। और यहाँ से आपका क्या जाता है? आपका कर्क रेखा जाता है आपका, ठीक है। यहाँ हो गया आपका गुजरात, ये हो गया आपका राजस्थान, ये हो गया मध्य प्रदेश,
और ये जो मिलता है, ठीक है, ये दोनों जो मिलता है बेसिकली, ये दोनों जो आपका मिलता है, आपको याद रखना है, ये दोनों जो मिलता है ये आपका छत्तीसगढ़ में मिलता है, आपको ये चीज याद रखना है। तो आपका भारत का मानक समय मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट में मिलते हैं, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में ये मिलते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं कि कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते, कितना करता है टोटल, तो 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर 0.7, तो 4096। मेघालय करता है, आपको पता है, ठीक है, मिजोरम भी करता है, आपको पता है, त्रिपुरा तो तीनों तरफ से घिरा हुआ है, मणिपुर नहीं करता है। सर क्रिक मुद्दा भारत और किस देश का मुद्दा है, किसके बीच में ये डिस्प्यूट चल रहा है, तो आपको याद रखना है पाकिस्तान। भारत और नेपाल के बीच में कौन सा मुद्दा है, तो काला पानी का। देखिए बहुत मेहनत किया गया, इसको प्लीज आप अपना बना लीजिएगा, जो भी मैंने समझाया इसको नोट्स आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी अगर ड्रीम डोज से जुड़ना है तो नीचे लिंक होगा। कैसा लगा ये क्लास मुझे जरूर बताइएगा, कॉन्टिन्यूसली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बस आप इसको अपना बना लीजिएगा और अपना प्यारा कमेंट जरूर दीजिएगा। जय हिंद।